नमस्कार, राम राम, गुड इवनिंग। मैं धीरज मेहरा क्रेकर सबके ऑनलाइन मंच से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी रोज की श्रृंखला, जिसमें हम रोज एक मुद्दे के बारे में बात करते हैं। आज हमारा मुद्दा है भारत फ्रांस के बीच संबंध। जी, भारत और फ्रांस के बीच में कुछ समझौते हुए हैं, कुछ एग्रीमेंट हुए हैं। हमने कल डिस्कस किया था एआई समिट के बारे में। उसी एआई समिट में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन आए हुए हैं और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और मैक्रोन के बीच में जो है एक समझौता हुआ है। 21 मुद्दों पर हमारा समझौता हुआ है। क्या समझौता हुआ है, क्या विशेषता रही है, थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए, भारत और फ्रांस के बीच में जो समझौता हुआ है ये मुंबई में हुआ है। ये समझौता जो है कब हुआ है? ये समझौता हुआ है हमारे 17 तारीख को, यानी कि 17 फरवरी। और कहां पर हुआ? लोक भवन मुंबई में हुआ है। आपने इसकी तस्वीरें भी देखी होगी, गेटवे ऑफ इंडिया पर मोदी जी की और मैक्रो की तस्वीरें आई है। वहां से लोक भवन मुंबई में ये हुआ है। ये बाकी इतना काम का नहीं है। मुंबई में हमें तारीख याद रखनी कब हुआ है। इस समझौते में क्या क्या हुआ है? इस समझौते में भारत और फ्रांस ने कहा है कि भारत और फ्रांस की जो साझेदारी होगी, पार्टनरशिप होगी, वो स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होगी। क्या अर्थ निकलते हैं इसके स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के? इसका मतलब ये होता है कि भारत और फ्रांस जो है अब अपने रिश्ते को रणनीतिक रूप से आगे लेकर जाएंगे। इसमें फ्रांस ने यह भी कहा है कि फ्रांस जो है भारत का अंतिम फ्रांस जो है वो फ्रांस जो है इसमें फ्रांस ने यह भी कहा है कि वो भारत का आतंकवाद के विरुद्ध हमेशा साथ देगा। यानी कि जो वैश्विक मुद्दे हैं, जो रणनीतिक मुद्दे हैं, उन पर भी भारत और फ्रांस जो है अब एक साथ अपनी गतिविधियां आगे बढ़ाएंगे। 21 टोटल समझौते पर बात हुई है, जिसमें रक्षा, उच्च टेक्नोलॉजी, हेल्थ, रिन्यूएबल एनर्जी और रेयर अर्थ मिनरल्स, इन सब के बारे में शामिल है। रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर आप एक बात और आपको ध्यान होगी, 2015 में भारत और फ्रांस दोनों की संयुक्त अध्यक्षता में या इन दोनों ने मिलकर एक संस्था की स्थापना की थी जिसका नाम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। जी हाँ, इंटरनेशनल सोलर अलायंस पेरिस क्लाइमेट चेंज के बाद भारत और फ्रांस दोनों ने ही स्थापित किया था और उसी तरह की रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर दोनों ने इस समझौते पर भी बात की है। दोनों देश ज्वाइंट एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ग्रुप इसको बनाने के लिए भी एग्री हुए हैं। इसमें क्या होगा? इसमें टेक्नोलॉजी एक्सचेंज, जो हाईली टेक्नोलॉजी है, वो भारत और फ्रांस के बीच में उसका आदान प्रदान होगा। जैसा कि अभी एआई इंपैक्ट समिट चल रही है, उसमें हमारी दुनिया में किस तरह से एआई काम कर रहा होगा, उसके क्या क्या इंपैक्ट होंगे, एआई फॉर ऑल का जो मैसेज हम दुनिया को दे रहे हैं उसके बारे में बात हो रही है। और उसी एआई के द्वारा जो अन्य प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है उसको ट्रांसफर करेंगे दोनों देश। और एक नई ये घोषणा है कि दोनों देशों ने 2026 को ईयर ऑफ इनोवेशन घोषित किया है। 2026 जो है, 2026 उसको फ्रांस और भारत का इनोवेशन ऑफ ईयर घोषित इन दोनों देशों ने किया है। यानी कि नवाचार के लिए इस पूरे साल में दोनों देशों की ओर से प्रयास किए जाएंगे। इसी के साथ दोनों देशों ने एक और समझौता किया है कि हर साल भारत और फ्रांस के जो विदेश मंत्री हैं, विदेश सचिव हैं, उनके स्तर पर बैठक होगी और किस तरह से रिश्ते कितने आगे बढ़े उनकी समीक्षा की जाएगी। जो कुछ समझौते हुए हैं उनमें कुछ दो चार बातें और देख लेते हैं हम लोग। एक जो यहां पर समझौता हुआ है वो हैमर मिसाइल को लेकर हुआ है। हैमर मिसाइल को लेकर एक समझौता हुआ है। हैमर क्या है? इस हैमर का जो प्रकोप है, इसका जो प्रभाव है, वो हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ इसी हैमर बम का प्रयोग किया था। ये एक्चुअल में हैमर बम है, जिसे हम हैमर मिसाइल सिस्टम कहते हैं। ये जो है ये 125 किलो, 250 किलो, 500 किलो और 1000 किलो तक के भी वॉर हेड ले जाने में सक्षम है। इसको आप जो है रफाल जैसे विमानों पर हमने इसका यूज किया है। और हैमर की जो क्वालिटीज है वो आप पढ़ सकते हैं। हैमर का जो पूरा नाम है हाईली अजाइल मॉड्यूलर मोनिसन एक्सटेंडेड रेंज, ये इसका पूरा नाम है हैमर का। एक्चुअल में ये बॉम्ब है जो एक गाइडेंस किट के साथ में होता है। इसके आगे गाइडेंस किट लगा होता है और ये वॉरहेड होता है जो इसको दिशा दिखाता है। ये इसके बारे में है। इस बॉम्ब के बारे में भी हमारा समझौता हुआ है। इसके लिए जो समझौता हुआ है, हमने अब यही समझौता नहीं किया कि फ्रांस से हम सीधे खरीदेंगे। हमने ये भी समझौता किया है कि फ्रांस भारत में इनको बनाने में भी मदद करेगा। इसी के साथ हमने एक हेलीकॉप्टर असेंबली के बारे में भी बात की है, जहां पर हम हेलीकॉप्टर असेंबल करेंगे। एक मुद्दा विचाराधीन रहा इस बैठक में, काफी दिनों से इसके बारे में चर्चा हो रही थी। भारत जो है वो फ्रांस से रफेल खरीदता है और 114 रफेल विमान जो है
उनको मंजूरी मिली है फ्रांस से खरीदने के लिए, वो अभी पाइपलाइन में है, उनके ऊपर विचार हो रहा है। 114 राफेल जो है उन पर किस तरह से वो होंगे, कितने उसमें से सीधे भेज दिए जाएंगे और कितने जो है वो भारत में निर्मित होंगे। लेकिन भारत सरकार वहां पर ये कहना चाह रही है कि अब हम जो है राफेल भी भारत में बनाने के लिए सक्षम हो पाएंगे। राफेल विमान, इसका भी जो प्रताप रहा हमने देखा है पाकिस्तान के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर, राफेल और हैमर की जोड़ी ने जो तबाही मचाई थी, भारत सरकार ने इन पर भरोसा जताया है और इनको फिर से हम लोग फ्रांस से लेंगे, लेकिन इस बार सीधे लेंगे ही नहीं, हम इनको भारत में बनाएंगे। इससे प्रभाव क्या होगा, इससे हमारा जो टेक्नोलॉजी का विस्तार है वो होगा, हमें नई टेक्नोलॉजी मिलेगी जिनके द्वारा हम लोग अपना रक्षा क्षेत्र में अपना व्यापार भी बढ़ा पाएंगे और अपनी ताकत भी दिखा पाएंगे। तो नए राफेल को लेकर इस पे कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ है। राफेल पर, हैमर पर हमारा समझौता हो गया है कि हम हैमर लेंगे। राफेल पर कोई अंतिम समझौता हमारा अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन 114 राफेल खरीदने की बात की जा रही है और ये समझौता भी कुछ ही दिनों में हो जाएगा। अगर ये समझौता होता है तो ये अब तक के आजादी के बाद अब तक का सबसे बड़ा भारत का सुरक्षा समझौता होगा। तो ये थी भारत और फ्रांस की साझेदारी की कुछ मुख्य बातें। राफेल के बारे में कुछ चीजें जो है आप लोगों को जानना जरूरी है, आप जान लीजिएगा। ये भारत और फ्रांस के बीच जो समझौता हुआ उसकी कुछ विशेषताएं, कुछ बातें थी। कल फिर एक नए मुद्दे के साथ मिलते हैं। नमस्कार, राम राम, जय।